नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए डिक्टेशन लिखने के लिए 5 सेकंड में। सर्वोच्च न्यायालय इस समय धर्मांतरण की समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा है। जबरन धर्मांतरण पर उसकी टिप्पणियां प्रासंगिक हैं। जस्टिस एम.आर. शाह व जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा, यहाँ मुद्दा कथित धर्मांतरण से संबंधित है। यदि इसे सही और सच्चा पाया जाता है तो यह बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि इससे राष्ट्र की सुरक्षा के साथ ही नागरिकों की धार्मिक व चेतना की स्वतंत्रता भी प्रभावित होती है। इसलिए बेहतर हो कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करे तथा एक जवाब दाखिल करे कि केंद्र व राज्यों द्वारा जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, फिर चाहे वह धर्मांतरण बल प्रयोग से हो अथवा लालच या धोखाधड़ी के माध्यम से। पीठ ने यह टिप्पणी वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दाखिल एक याचिका की सुनवाई के दौरान की, जिसमें केंद्र व राज्य सरकारों को धर्मांतरण पर नियंत्रण के निर्देश देने की प्रार्थना की गई थी। उपाध्याय ने पहले सर्वोच्च न्यायालय में खैरातों पर नियंत्रण प्रभावी करने संबंधी याचिका दायर की थी। धर्मांतरण के मुद्दे पर इस साल उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखा था, लेकिन संभवतः उनके तर्कों को उच्च न्यायालय ने प्रभावी नहीं माना था। दिल्ली उच्च न्यायालय में जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस तुषार राव गडेला की पीठ ने उनसे अपने इस दावे के समर्थन में प्रमाण पेश करने को कहा था कि धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है, लेकिन उपाध्याय ऐसा करने में विफल हो गए थे। अदालत ने कहा था, आपने कोई दस्तावेज और एक भी उदाहरण नहीं पेश किया है। इसके लिए विस्तृत परीक्षण की आवश्यकता होगी। आंकड़े कहाँ हैं? कितने धर्मांतरण हुए? कौन धर्मांतरित हुआ? आप कह रहे हैं कि व्यापक धर्मांतरण हो रहे हैं, पर संख्या कहाँ है? उपाध्याय ने यह कहकर जवाब दिया कि उनके कथन के समर्थन में सोशल मीडिया के आंकड़े हैं। अदालत ने यह कहते हुए इसे फौरन खारिज कर दिया कि सोशल मीडिया कोई डेटा नहीं है। उपाध्याय ने कहा कि वे अखबारों की खबरों से प्रमाण देंगे, लेकिन उच्च न्यायालय ने कहा कि कानून द्वारा निर्धारित है कि अखबारों व सोशल मीडिया पर तथ्यों के रूप में विश्वास नहीं किया जा सकता है। आश्चर्य नहीं कि अदालत ने सरकार को नोटिस देना उचित नहीं समझा, क्योंकि वह स्वयं याचिकाकर्ता के सही होने की पुष्टि करना चाहती थी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय उपाध्याय की याचिका के प्रति ज्यादा संवेदनशील है और इसी कारण उसने मुद्दे से निपटने के लिए केंद्र को हस्तक्षेप करने तथा गंभीर व संवेदनशील कदम उठाने का निर्देश दिया। यदि उपाध्याय अदालत में जबरन व्यापक धर्मांतरण के विश्वसनीय सबूत दे सके तो वे सफल होंगे। इससे दक्षिण पंथ को काफी बढ़ावा मिलेगा, जो जबरन धर्मांतरण तथा खासकर हिंदुओं को ईसाईयत व इस्लाम में धर्मांतरण पर शोर मचा रहा है। ईसाई मिशनरियों
पर खास तौर से आरोप लग रहे हैं कि वे गरीब हिंदुओं को लालच देकर उनका धर्मांतरण करवा रहे हैं, लेकिन तथ्यों से इसकी पुष्टि नहीं होती है, क्योंकि देश में ईसाई जनसंख्या में कमी आई है और वह 1971 में 2.6% से घटकर 2011 में 2.3% रह गई है। इसके साथ ही शायद ही कोई मीडिया रिपोर्ट ऐसे धर्मांतरणों की खबर देती है। इस पृष्ठभूमि में देखने पर आश्चर्य होता है कि उपाध्याय अपने दावों के समर्थन में कैसे सक्षम होंगे, केवल इस कारण कि सर्वोच्च न्यायालय उनके प्रति हमदर्दी दिखा रहा है। यह अर्थ नहीं है कि वह तथ्यों की अनदेखी करेगा। उम्मीद है आपको डिक्टेशन पसंद आई होगी। यदि कोई सुझाव है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। आने वाली परीक्षाओं के बारे में आप लिखें कि आपके कौन से एग्जाम आने वाले हैं, ताकि उससे ओरिएंटेड डिक्टेशन आपको प्रोवाइड कराई जा सके। ठीक, वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें और दूसरों के साथ शेयर कर देने से शायद अपने चैनल की ग्रोथ और फास्ट हो सकती है। और यदि आप अब नए हैं डिक्टेशन लिखने के लिए, अभी आप पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लीजिए। ऐसी डिक्टेशन यहाँ पर डेली अपलोड की जाती है। ठीक, तो दैट्स ऑल।